बहुत समय की बात है। शांतिपुर गांव में रघु अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। उनका जीवन यापन दूध बेचकर होता था। एक दिन सीता अपनी भैंस के लिए जंगल में चारा काटने जा रही थी। तभी पास के एक पीपल के पेड़ पर एक जादुई तोता बैठा था। उसने सीता को देखकर कहा, वाह, ये औरत कितनी मेहनती है। मैं कई सालों से देख रहा हूँ, ये हर सुबह जंगल आती है और अपने भैंस के लिए ताज़ा चारा काट कर ले जाती है। लेकिन एक भैंस कितना ही दूध दे, उससे तो बस इनके घर का गुजारा भी सही से नहीं होता होगा। फिर ये बेचते क्या होंगे? मैं एक जादुई तोता हूँ, क्यों ना मैं गाय बनकर इनके घर चला जाऊँ। मेरे दूध को बेचकर ये अपनी जिंदगी आराम से जी सकेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। ये औरत बहुत दयालु और नेक दिल भी लगती है। इतना कहकर तोता पेड़ से उतरा और एक सुनहरी चमक के साथ एक खूबसूरत गाय में बदल गया। फिर वो सीता के पास गया और बोला, हे दयालु औरत, इस जंगल में मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। क्या तुम मुझे अपने घर ले चलोगी? मैं तुम्हें बदले में ढेर सारा दूध दूंगी। सीता ने गाय की बात सुनकर आश्चर्य से कहा, ये क्या? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। ये गाय तो बोल रही है। पहले तुम बताओ, तुम बोल कैसे रही हो? मैंने तो आज तक कोई गाय इंसानी आवाज में बोलते नहीं देखी। दरअसल मैं एक जादुई गाय हूँ, इसलिए मैं इंसानों की तरह बोल सकती हूँ और उनकी बातें समझ सकती हूँ। मैं कह रही थी, मुझे अपने घर ले चलो। तुम मुझे सुबह शाम हरा भरा चारा देना और मैं तुम्हें ढेर सारा दूध दूंगी। उस दूध को बेचकर तुम अपनी जिंदगी आराम से चला सकोगी। एक भैंस से तुम्हारा गुजारा तो होता नहीं होगा। सीता ये सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, अरे जादुई गाय, तुम सच कह रही हो। अगर ऐसा हुआ तो हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। सीता गाय को लेकर घर की ओर चल पड़ी। थोड़ी देर बाद सीता गाय के साथ घर पहुंची तो उसके पति रघु ने आश्चर्य से पूछा, तुम तो भैंस के लिए चारा काटने गई थी, फिर ये गाय कहाँ से ले आई तुम? रघु, मैंने इसे कहीं से पकड़ा नहीं, ये मुझे जंगल में मिली। इसे बस थोड़ा सा चारा देना है और ये बदले में ढेर सारा दूध देगी। एक भैंस से हमारा गुजारा नहीं हो रहा था, अब इस गाय का दूध बेचकर हम अच्छे से जी सकेंगे। सीता, तुम सच कह रही हो? फिर तो तुमने बहुत अच्छा किया। हम आज से इस गाय का अच्छे से ध्यान रखेंगे। उस दिन से दोनों रोज जंगल से गाय के लिए हरा भरा चारा लाने लगे। दिन बीतते गए। कुछ समय बाद रघु गांव के मुखिया रामलाल के पास रोज दूध देने जाने लगा। एक दिन उसका पड़ोसी रामू ये सब देखकर सोचने लगा, अरे, इसके पास तो एक ही भैंस थी, फिर ये रोज बाल्टी भरकर दूध कहाँ से ला रहा है? एक भैंस इतना दूध कैसे दे सकती है? जरूर कोई बात है, मुझे जल्दी पता लगाना होगा। रामू अपनी पत्नी रानी को ये बात बताने घर गया। घर पहुंचकर बोला, रानी, तुम तो जानती हो कि रामू के पास सिर्फ एक भैंस थी, फिर वो कहाँ से रोज बाल्टी भर भर के दूध बेच रहा है? हमें जल्दी पता लगाना होगा, वरना वो हमसे भी अमीर हो जाएगा। ये जी, अगर ऐसा है तो जाइए और जल्दी पता लगाइए। मैं ऐसा होता नहीं देख सकती। हाँ ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ। वो रघु के घर पहुंचा और चुपके से सब देखने लगा। रघु गाय से बातें कर रहा था। मेरी प्यारी गाय और चारा खाएगी? मैं अभी लाता हूँ। नहीं रघु, आज तुमने मुझे बहुत चारा खिला दिया, अब मैं और नहीं खा सकती। रामू गाय को बोलते हुए देखकर हैरान रह गया। अरे, ये गाय तो बोल रही है, ये कैसे हो सकता है? गाय भी इंसानों की तरह बोलती है। रामू, आज मैं तुम्हें ढेर सारा दूध दूंगी। जितना दूध चाहिए उतनी बाल्टियां रख दो। कल सुबह वो सारी बाल्टियां दूध से भरी होंगी। नहीं कमला, तुम पहले जितना दूध देती थी उतना ही दो। ज्यादा लालच अच्छा नहीं। हमारा गुजारा अच्छे से हो रहा है। वैसे तुम्हें मेरे घर अच्छा लग रहा है ना? तुम कहीं भूखी तो नहीं रहती हो? तुम्हारा पेट तो भर जाता है ना? हाँ रघु, मैं बहुत खुश हूँ। हमारे दूध से तुम्हें फायदा हो रहा है। हाँ कमला,
तुम्हारे दूध से हमें 2 वक्त की रोटी मिल रही है। अच्छा, तो ये जादुई गाय है जो बाल्टी बाल्टी भर दूध देती है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। हाँ, कल जब रघु गाय को जंगल ले जाएगा मैं उसे मार दूंगा। फिर देखता हूँ ये दूध कहाँ से लाता है। रघु, एक जरूरी बात सुनो। अगर मुझे कुछ हो जाए या कोई मुझे मार दे तो तुम चिंता मत करना। जिस पेड़ के नीचे मैं सीता को मिली थी उसकी पत्तियां मेरे सिर पर रख देना। मैं फिर से जीवित हो जाऊंगी। कमला, ऐसी बातें क्यों करती हो? मेरा किसी से झगड़ा नहीं, कोई तुम्हें क्यों मारेगा? इतना कहकर रघु घर चला जाता है। सुबह रघु गाय को जंगल ले जाता है चराने के लिए। चलो, मैं तुम्हें जंगल ले चलता हूँ। सीता, मैं कमला को जंगल ले जा रहा हूँ। अगर देर हो जाए तो चिंता मत करना। रघु गाय को लेकर जंगल गया। वहां कमला हरा भरा चारा खाने लगी। तभी रघु ने सोचा, आज बहुत गर्मी है, एक काम करता हूँ, मैं उस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लेता हूँ। वो पेड़ के नीचे जमीन पर बैठ गया। इधर रामू झाड़ियों में छिपा था। उसने सोचा, इस गाय को मारना ही पड़ेगा, ये मेरे रास्ते का कांटा है। तभी कमला जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी रघु नींद से जागा और बोला, कमला को क्या हुआ? मुझे देखना चाहिए। वो गाय के पास पहुंचा और देखकर स्तब्ध रह गया। कमला मर चुकी थी। रघु बहुत दुखी हुआ और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे भगवान, ये कैसे हो गया? मेरी कमला कैसे मर गई? अब मैं सीता को क्या जवाब दूंगा? रघु उदास होकर घर लौटा। तभी सीता ने पूछा, रघु, क्या हुआ? तुम इतने दुखी क्यों हो? और कमला कहाँ है? सीता, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? कमला अब नहीं रही, वो मर गई। ये क्या कह रहे हो? वो तो जंगल में चारा खाने गई थी। बताओ क्या हुआ? मैं जंगल में पेड़ के नीचे सो रहा था, तभी अचानक कमला की चीख सुनाई दी। जब मैंने देखा तो वो मर चुकी थी। ये कैसे हो गया? वो गाय हमारी कमाई का एकमात्र सहारा थी। अब हम क्या करेंगे? सीता, चिंता मत करो, मुझे कमला के जीवित होने का रहस्य पता है। मैं जंगल से पत्तियां लाता हूँ। ठीक है, जल्दी जाओ, लेकिन सावधानी से जाना। रघु जंगल गया। रघु जंगल गया और उस पेड़ की पत्तियां तोड़कर गाय के पास पहुंचा। उसने पत्तियां गाय के सिर पर रखी। तभी एक तेज रोशनी के साथ कमला जीवित हो गई। रघु खुश होकर बोला, कमला, तुम वापस आ गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है। पता है, मुझे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लग रहा था। सीता और मैं रो रो कर बुरा हाल हो गया। रघु, अब मैं ठीक हूँ। चलो घर चलते हैं। सीता मुझे देखकर बहुत खुश होगी। रघु गाय को लेकर घर गया और सीता को सब कुछ बताया। सीता खुशी होकर बोली, कमला, पता है तुम्हारे बिना हम परेशान हो गए थे। सीता, अब चिंता मत करो, मैं फिर से लौट आई ना। रघु, घर में खाने को कुछ नहीं है, अब क्या करें? रघु, बाल्टी लाओ, मैं तुम्हें ढेर सारा दूध दूंगी। कमला, पहले जितना दूध देती थी उतना ही दो, वो हमारे लिए काफी है। रघु बाल्टी लाया। एक जादुई रोशनी के साथ बाल्टी दूध से भर गई। सीता बोली, वाह कमला, तुम्हारा दूध तो बहुत गाढ़ा है, लेकिन अभी हमारे पास चारा नहीं है। कोई बात नहीं, हमारे पास बरगद का पेड़ है, उसकी पत्तियां लाओ, वही खा लूंगी। सीता, मैं मुखिया के पास दूध देने जा रहा हूँ। अगर देर हो जाए तो चिंता मत करना। रघु जंगल के रास्ते मुखिया के घर गया। रास्ते में उसने एक बूढ़ी औरत को कुटिया के सामने रोते देखा। अरे अम्मा, आप रास्ते में बैठकर क्यों रो रही हैं? बेटा, मुझे 3 दिन से भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाए तो अच्छा होता। खाने के लिए कुछ तो नहीं है, लेकिन मेरे पास दूध है, आप इसे पी लो। बेटा, तुमने मेरी जान बचा ली।
मेरे बेटे बहू मुझे छोड़कर चले गए। रघु ने दूध का कुछ हिस्सा बूढ़ी माँ को दिया और बाकी लेकर मुखिया के पास गया। मुखिया जी, ये ताज़ा ताज़ा दूध लाया हूँ। रघु, तुम कई दिन के बाद आए हो, कोई दिक्कत परेशानी थी क्या? हाँ मुखिया जी, मेरी गाय बीमार थी, लेकिन अब सब ठीक हो गया है। वो दूध देकर घर लौटा। कुछ रघु, अब मेरा काम यहाँ पूरा हुआ। तुम अब खुशहाल हो। मैं किसी और गरीब की मदद करने जाऊंगी। कमला, तुमने हमारी जिंदगी बदल दी। ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि हमें कभी लालच और घमंड नहीं करना चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए। धन्यवाद।